क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और आप बहुत मोटिवेटेड हो गए, तब आपने खुद से कहा कि अब से मैं इस चीज या हैबिट को जिंदगी भर कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगा, अब मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर डालूंगा। और तब आपने एक गोल बनाया और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। पहले के कुछ दिन तो बड़े प्रोडक्टिव गए, लेकिन धीरे धीरे आप वही पुराने रूटीन में आने लग गए और फिर वहीं पहुंच गए जहां से आपने शुरू किया था। और कमाल की बात ये है कि हम में से 99% लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। कमेंट करके बताओ कि आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है। थोड़े से टाइम की मोटिवेशन, थोड़ी सी मेहनत और फिर वापस वही पुरानी आदतें और वापस वही हम। यही रीजन है कि क्यों हमें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए। अगर सक्सेसफुल बनने का एक ऐसा सीक्रेट है जो टैलेंट और हर दूसरे एडवांटेज को पीछे छोड़ सकता है, तो वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको काम को शुरू करने का धक्का देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको काम करते रहने की ताकत देता है। इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड हो और ना ही ये कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर आप ग्रो करना चाहते हो और खुद की किस्मत को बदलना चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहो। इसका मतलब यही है कि हमें अपना ध्यान कंसिस्टेंट रहने पर नहीं, बल्कि अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करने पर होना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन इंसान खुद ही हर वो चीज करता है जो जरूरी है। डिसिप्लिन होने का मतलब है कि आप अपने काम को हर हाल में पूरा करते हो, चाहे आपको उसे करने का मूड ना हो तब भी। तो क्या आप एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन पर्सन बनने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई एम रेडी, क्योंकि ये वीडियो न केवल एक मोटिवेशनल वीडियो है, बल्कि इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे 8 ऐसे मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक मेथड जिनकी मदद से आप अपने आप को एक डिसिप्लिन पर्सन बना सकते हैं। मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 5 इज माई पर्सनल फेवरेट। आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। गिव योरसेल्फ ए रियलिस्टिक टारगेट। हमें जब भी किसी चीज में कंसिस्टेंट बनना होता है तो हम खुद को एक बहुत लंबा टाइम देते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आप में या आपके गोल में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है उस अनरियलिस्टिक और बहुत बड़ी टाइम पीरियड में जो आप खुद को दे रहे हो। तो आपको किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने के लिए खुद को एक स्पेसिफिक टाइम देना होगा, जैसे कि 1 वीक, 21 दिन या 1 महीना, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं देना। सो अपने चैलेंज को 21 डेज तक फॉलो करने की कोशिश करो और उससे भी ज्यादा अपने हर एक दिन पे फोकस करो। एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। क्या आप भी ये सोचते हो कि एक्शन लेने के लिए हमारे अंदर पहले मोटिवेशन होना चाहिए? तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि हम मोटिवेशन का वेट करते हैं एक्शन लेने के लिए, और कई बार मोटिवेशन आ भी जाती है तो भी हम एक्शन नहीं लेते। लेकिन क्या हमें लाइफ टाइम ऐसा ही जीना चाहिए कि जब मोटिवेशन होगी तभी हम काम करेंगे? नहीं, ये एक बहुत ही गलत और आलसी सोच है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बॉडी बिल्डर को देखकर पूरा मोटिवेटेड हो गए और आपने ठान लिया कि आपको भी बॉडी बिल्डर बनना है और फिर आपको भी जिम में जाकर बॉडी बनाना है, और आप जिम में जाते भी हो। लेकिन 1-2 महीने के बाद आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और आप जिम जाना बंद कर देते हो। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि आप किसी दिन जिम में जाकर एक्सरसाइज ना भी करो, लेकिन आपको जिम जाना है हर दिन और वहाँ पर 1 घंटा बिताना है। ऐसा करने पर आप थोड़ी एक्सरसाइज तो कर ही लोगे और आपकी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, और यही चीज आपको एक दिन सक्सेस दिलाती है। आप क्वालिटी टाइम बिताओ, स्पेशली उन दिनों पर भी जिन दिनों पर आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाएगी। फॉलो 2 मिनट रूल। गौर से सुनना, ये ट्रिक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। भूल जाओ कि मोटिवेशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगी, बल्कि ये बात अपने अंदर बिठा लो कि फर्स्ट एक्शन लेना हमें आगे आने वाले और एक्शंस लेने के लिए पुश और मोटिवेट करता है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो खुद से कहो, अच्छा मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर जब आप बुक्स खोलोगे तो 2 मिनट पढ़ने के बाद चांसेस ज्यादा होंगे कि आप और 15-20 मिनट्स पढ़ पाएंगे। ये बात तो आपको भी पता होगी कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेप लेना, और एक बार जब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया तो आप उन सभी लोगों से आगे निकल जाओगे जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया। कीप योर पर्पस क्लियर। आजकल के एनवायरनमेंट में बहुत आसान हो गया है अपने गोल्स को भूल जाना कि हमारा हमेशा से क्या सपना रहा है और हमें क्या बनना है। तो इसके लिए आपको अपने गोल्स, ड्रीम्स को अपनी स्टडी टेबल और वर्क टेबल के आसपास या अपने रूम में लगाना है, ताकि जिसे देख के आपको हर कुछ पल में याद आ सके कि आपके गोल्स क्या है और आपका डिसिप्लिन रहना क्यों जरूरी है। और जब हमारा पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तब हमारी लाइफ हमारे सपनों के लिए खुद कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाती है। रिमूव डिस्ट्रैक्शन। कंसिस्टेंट रहने की प्रोसेस में एक चीज जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है डिस्ट्रैक्शन। आजकल के एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है। अब चाहे ये फोन हो या आपके फ्रेंड का बनाया हुआ कोई प्लान,
कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही और आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको इन जैसे 100 फालतू की डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होगा। आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं अपने फोन से दूर रहूंगा या रहूंगी, बल्कि आप ये सोचो कि अभी मेरी प्रायोरिटी ये है और इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरे लिए इससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आप एक भी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो आप अपने आप ही लाइफ में कंसिस्टेंट बन जाओगे, क्योंकि आप वही काम करोगे जो जरूरी है और जो आपकी लाइफ बदल सकता है। 1 हैबिट एट ए टाइम। हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं अच्छी आदतें डालने की, और वहीं एक लंबी लिस्ट होती है हमारी उन बुरी आदतों की जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं एक ही साथ अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने की और अच्छी आदतों को डालने की, और हम 10 अलग अलग हैबिट्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और किसी भी एक चीज को ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो जो बेस्ट और सबसे सही तरीका है वो यही है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, और जब आप उस एक हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में माहिर हो जाओ और आपको उसकी आदत पड़ जाए, तो उसके बाद आप बाकी की हैबिट्स को एक एक करके फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। डेली सालों तक किसी भी चीज को एक लंबे समय तक कंसिस्टेंटली रोज रोज करना एक वक्त के बाद बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही ह्यूमन नेचर है। जैसे आपको चॉकलेट, बिरयानी, पिज्जा कितना ही पसंद क्यों ना हो, आप एक ही चीज को अगर रोज रोज तीनों टाइम कुछ दिन भी खाओगे तो आपको उस चीज से नफरत होने लगेगी। तो जो काम और हैबिट आपको पहले से हार्ड एंड बोरिंग लगती है, तो उसे लंबे समय तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से पहले एक माइंडसेट बनाओ और मैच्योरली समझो कि बोरिंग होना या न होना मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंटली आज उस काम को करते हो या नहीं। और इसी बोरिंग चीज को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो यही चीज आगे चल के आपको एक दिन चैंपियन बना देगी। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। अगर आप एक्सक्यूजेस बनाते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हम अपने किसी भी गोल को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम बहाने बनाते रहते हैं, और गोल को पाने के लिए एक्शन लेना ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और मेहनत और संघर्ष के दर्द से खुद का बचाव करने के लिए बहानों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक लिमिटेशंस बन चुकी होती है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकती है। हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, लेकिन सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए खुद को पुश करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहाने बनाना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज थिंग्स आर हार्ड, बल्कि अपने आप को पुश करो क्योंकि आपके लिए कोई भी दूसरा ऐसा नहीं करने वाला। फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। देखो, डेली एक्शन लेना, किसी भी चीज को रोज कंसिस्टेंटली करना एक रिपीटेड प्रोसेस है, और हमारे मन को रिपीटेटिव चीजें पसंद नहीं आती। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती होगी आपका मन कहता होगा कि यार अभी मत कर, वहीं आपका दिमाग भी कहता होगा यार कर ले, ये तेरे लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट पर्सन है तो आप अपने दिल की कम और 100% में से 90% अपने माइंड की सुनेंगे। बाकी के 10% पर्पसफुल डिसीजन अपने दिल से लेने हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करके उन्हें डिसअपॉइंट करो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका हर कमेंट मायने रखता है।